शुक्र प्रोडक्शन के लघु कथा प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं डॉक्टर उषा दीक्षित लखनऊ से अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है चाबी। ये मेरी लघु कथा मौलिक है, अप्रकाशित है व अप्रसारित है। तो सुनिए मेरी लघु कथा चाबी। विराज ने इस वर्ष अपनी शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई। बार बार कह रहे थे कि हालांकि अभी 2 वर्ष बाकी हैं, पर इसे ही हम 50वीं सालगिरह की तरह मनाएंगे। 15 वर्षों से चल रही विराज की अस्वस्थता के कारण विभा ने कोई बड़ा आयोजन तो नहीं किया, परंतु अथाह प्रेम के साथ दोनों ने वर्षगांठ मनाई। न जाने विराज के मन मस्तिष्क एवं जिह्वा पर कौन सी देवी विराजमान थी जो भविष्य का संकेत दे रही थी। वर्षगांठ के मात्र 4 माह पश्चात विराज को दमे का अटैक पड़ा। रात्रि को 2 बजे उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिन विराज अस्पताल में रहे। विभा दिन रात उनके सिरहाने बैठी रही। विराज के शरीर में खाने के लिए तथा अन्य अनेक नलियां पड़ी थीं। विभा हर घंटे जाकर कहती, डॉक्टर साहब इन्हें भूख लगी होगी, कृपया इन्हें फीड दे दीजिए, ये भूखे होंगे। सबको अनहोनी की आशंका थी, पर विभा एकदम शांत थी। विराज जैसे जीवन भर उसके जीवन के केंद्र बिंदु बने रहे थे, उसी तरह वह अभी भी उनकी देखभाल कर रही थी। किंतु 15 दिन बाद डॉक्टर का 9 बजे सुबह अंतिम वाक्य आ ही गया कि विराज नहीं रहे। जाने क्या हुआ, विभा को लगा कि पूरा सूर्य उसके माथे के ऊपरी हिस्से में चमक कर भीतर समा गया हो। विराज कह रहे थे, मैंने जैसे जर्जर शरीर त्यागा है, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हिम्मत सी आ गई कि विराज कभी मुझसे अलग नहीं हो सकते। विराज का शरीर घर लाया गया। विभा को लगा मानो विराज ही आ गए हों। विभा के सामने अतीत के पृष्ठ खुलने लगे। इसी शहर में सुंदर राजकुमार की तरह विराज दूल्हा बने उसे ब्याहने आए थे। पूरी जिंदगी इतने सम्मान से रखा, पर बीमारी के आगे हार गए। अचानक विचारों ने करवट बदली। विभा दार्शनिक हो उठी। सोचने लगी, जीवन परिवर्तनशील है। एक फिल्म की भांति हर पल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जिन परिस्थितियों में व्यक्ति रहता है उसे उसकी आदत पड़ जाती है और उसे ही वह सुख समझने लगता है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यक्ति उन्हें सहज स्वीकार नहीं कर पाता और दुखी हो जाता है। जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म का संबंध तो अन्योन्याश्रित है, पर जीवन के हर पड़ाव में आत्मोन्नति, भौतिक उन्नति व परोपकार की अथाह संभावनाएं भरी पड़ी हैं। हर स्थिति में जीवन में सकारात्मकता को खोज लेना, उसे अपना लेना, अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता की भट्टी में जाने से रोककर परमार्थ व आत्मोन्नति में लगाना ही मानव का स्वधर्म है। क्योंकि परमात्मा का हर विधान सदैव मंगलकारी होता है। हम ही उसमें मंगल न ढूंढ पाए तो ये हमारी अल्पज्ञता ही है। इन्हीं विचारों में डूबते उतराते समय हो चला था। सभी रिश्तेदार आ चुके थे। विभा विराज के अंतिम विदाई के कार्यक्रमों में लग गई। उसे लग रहा था कि जितने सम्मान से विराज ने मुझे जीवन भर रखा है, उसी सम्मान से आज उनका ये कार्य भी पूरा होना चाहिए। और सारे कार्यक्रम बड़े ही सम्मानजनक ढंग से पूर्ण हुए भी। सारे रिश्तेदार जा चुके थे। विभा सोच रही थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। 4 ऋतुएं भी होती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात एवं वसंत। जीवन को भी 4 आश्रमों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इसी प्रकार जीवन की अवस्थाएं भी 4 होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में भी जब दोनों साथियों में से एक बिछुड़ जाए तब दूसरे को तो जीना ही होता है। लगभग हर जीवात्मा को इन अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु इस एकाकीपन को वो अपने पर हावी नहीं होने देगी। इस अवस्था को भी गुणवत्ता भरी बनाकर कैसे जिया जाए, आज विभा इसी पर विचार कर रही थी। जीवन के 3 पड़ावों को सफलतापूर्वक पार कर चुकी विभा को अपना बचपन याद आया। अत्यंत धार्मिक, संभ्रांत एवं संपन्न परिवार में जन्मी विभा शिक्षा के प्रति अत्यंत महत्वाकांक्षी माता पिता की प्रथम संतान थी। पिता ने जन्मते ही उसे नाम दिया था विद्या तपो योधि, जिसे केवल पिता ने ही प्रयोग किया, अन्य किसी ने नहीं। विभा ने भी उस नाम को सार्थक करते हुए 18 वर्ष की अल्प आयु में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की तथा पीएचडी की उपाधि 21 वर्ष की आयु में प्राप्त कर ली। इस तरह जीवन का प्रथम पड़ाव सफलतापूर्वक पार किया।
दूसरा पड़ाव आरंभ हुआ जब विराज इसी शहर में दूल्हा बने उसे ब्याहने आए थे। अत्यंत प्यार करने वाला पति पाकर विभा धन्य हो गई थी। प्रेम और उल्लास की तरंगों में गोते खाती विभा ने जीवन का नया सफर शुरू किया। शीघ्र ही 2 बच्चों की किलकारियों से उसके घर की बगिया गूंज उठी। विभा ने यह जिम्मेदारी भी प्राणपण से निभाई। पति व बच्चों की देखभाल में उसने अपना सब कुछ भुला दिया। समय बीतते देर नहीं लगती। बच्चों को उच्चतम शिक्षा दिलाई। वे शीघ्र ही अच्छी अच्छी कंपनीज में चयनित हो गए। संभ्रांत परिवारों में उनके विवाह भी हो गए। इस प्रकार विभा ने अपने जीवन का दूसरा पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार किया था। विभा जो अभी तक अपने बच्चों की बेहतरी पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए थी, बच्चों के जाने के बाद एकाकीपन की पीड़ा से घिर गई। विराज की स्थिति भी वही थी। कुछ समय पूर्व घर के रोशनदान में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, अंडे दिए थे। कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे निकले। चिड़िया व चिड़ा जब बाहर से अपनी चोंचों में दाने दबाए आते, बच्चे चहचहा कर उनका स्वागत करते, अपनी नन्ही नन्ही चोंचें खोल देते। फिर दानों को खाकर चारों खुशी से चहचहाते रहते। चिड़िया के बच्चे घोंसले के अगले हिस्से में आकर बैठ जाते व कुतूहल से टीवी देखते। उनकी इस क्रिया को देखकर विभा विराज अपने बच्चों सहित हर्ष विभोर हो जाते। उन्हें टीवी से अधिक आनंद इसी पक्षी परिवार के क्रियाकलापों में आने लगा। कुछ दिन बाद विभा ने देखा घोंसला खाली पड़ा है। शायद चिड़िया बच्चों को उड़ना सिखाकर स्वयं भी उड़ गई थी। विभा व विराज को भी आज अपना खाली घर उसी खाली घोंसले सा ही लग रहा था। पर विभा ने निश्चय किया कि वो इस एकाकीपन को दूर करेगी, इससे हारेगी नहीं। उसने अब तक के जीवन में ईश्वर प्रदत्त हर कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण किया है। ये समय भी आगे बढ़ने का है, कुछ और करने का है। विभा विराज दोनों रिटायर हो चुके थे। विराज अस्वस्थ भी रहते थे, अतः विभा ने कोचिंग इंस्टीट्यूट घर में ही खोल लिया। पुनः उनकी बगिया हरी भरी हो गई। इंस्टीट्यूट इतना अच्छा चला कि दूर दूर से बच्चे आने लगे। लोगों से संपर्क बढ़ा, घर में रौनक रहने लगी। आर्थिक मदद तो थी ही। इस तरह जीवन का तीसरा पड़ाव भी अच्छी तरह बीत रहा था। तभी विराज चल बसे। अब विभा नितांत अकेली थी। लोगों की सहानुभूति के बोल उसे और दुर्बल बना रहे थे। राह नहीं सूझ रही थी। शरीर में भी पहले जैसी शक्ति नहीं थी। पर विभा अपने को दीनहीन या बेचारगी की श्रेणी में नहीं डालना चाहती थी। अतः सहानुभूति जताने वालों को विनम्र धन्यवाद के साथ नमस्कार किया। ईश्वर बचपन से ही विभा का प्रिय सखा रहा था, अतः वह ध्यान में बैठकर उन्हीं से प्रार्थना करती कि मुझे मार्गदर्शन व शक्ति दीजिए। जो अपना जीवन पूरी ईमानदारी से जीता है, ईश्वर उसे अवश्य मार्गदर्शन देते हैं। विभा को भी मिला। उसने स्वयं से प्रतिज्ञा की कि जैसे उसने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए जिया है, अब उसे जो भी समय मिला है उसे वो अपने वास्तविक मैं की खोज में, आत्मोन्नति व समाज के कल्याण में लगाएगी। वो अपने अतीत की स्मृतियों में अपने को डूबने नहीं देगी, क्योंकि वो व्यर्थ होगा। व्यर्थ कभी विभा को पसंद नहीं था। उसने अपने अतीत से स्वयं को पूर्ण रूप में पृथक कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे सर्प अपनी केंचुली छोड़कर नया चमकदार वजूद पा लेता है। उसने समझ लिया कि आत्मा अजर अमर है, दृष्टा है, भोगता नहीं। आत्मा की यात्रा अनंत है। स्मृतियों से चिपकना आत्मा को मैला करना होगा। आज विवाह अकेली नहीं है। वो घर के आंगन से निकलकर अनंत परमेश्वर के उस विशाल आंगन में आ गई है, जहाँ वो केवल 2 बच्चों की ही नहीं, सभी दीन दुखियों की माँ है। गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है, उन्हें हर तरह से मदद करती है। शायद इसके पीछे उसका परमेश्वर को धन्यवाद देने या कृतज्ञता ज्ञापन का भाव भी है, जिसने उसे व उसके बच्चों को इतनी उच्च शिक्षा पाने का अवसर दिया। दीन दुखियों की सेवा ही अब उसका धर्म है। इसमें उसे अपार शांति मिलती है। मिले भी क्यों न। विभा सोचती है, मैं उस प्यार के सागर परमात्मा की ही तो संतान हूँ, क्योंकि परम आत्मा प्यार के सागर से जुड़े रहने का अर्थ ही है भरपूर रहना। यह ऐसा सिलसिला है जो चलता ही रहता है, बस उस परिधि में आने भर की देर है। बस उस परिधि में आने भर की देर है।